भी जागे। जाति पात की जड़ को जिसने रखड़ा ना हिला के, तुझसा पिता हो जिस वाले को होना कभी यतीम। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। लाड भी जागे। जाति पात की जड़ को जिसने रखड़ा ना हिला के, तुझसा पिता हो जिस वाले को होना कभी यतीम। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। कसर कोई छोटी थी सबर की घूंटर पीने में, मेरा पापा साहब अम्बेडकर रे बसे मेरे सीने में, मेरा पापा साहब अम्बेडकर रे बसे मेरे सीने में। लाड भी जागे। जाति पात की जड़ को जिसने रखड़ा ना हिला के, तुझसा पिता हो जिस वाले को होना कभी यतीम। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। विश्व गुरु, विश्व रत्न, कानूनविद, संविधान के निर्माता, गरीबों, दलितों और वंचितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 131वीं जन्म जयंती महिला उत्थान समिति द्वारा नगर निगम प्रांगण में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। महिलाओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन की खुशी साझा की और बाबा साहब को नमन किया। भारत की महिलाओं को पुरुषों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महानता को बयां किया। तो आप सबको बाबा साहब की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं नवलेश्वर की तरफ से और हमारे पूरे समाज और आगरा देश की तरफ से। हमारा देश ही नहीं, पूरे विश्व में भी बाबा साहब का नाम है। उनके लिए जितना कहा जाए, जितना बोला जाए वो कम है। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि बाबा साहब थे तो हम हैं, आपके सामने भी हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें पीने का अधिकार, मंदिर में जाने का अधिकार, सारे जो शिक्षा का अधिकार जो सबसे बड़ा दिया, उसकी बदौलत आज हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। मेरा खुद का बेटा भी बाहर है, तो ये बाबा साहब की बदौलत है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती कि हमें अगर कुछ भी करना है तो हमें सबसे पहले अपने समाज को, अपने बच्चों को शिक्षा दें। मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को बाबा साहब की 131वीं जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और उम्मीद करती हूं कि जितने भी लोग हैं इस देश में, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता थे, मैं बताना चाहती हूं कि बाबा साहब ही एक ऐसे नेता थे जो इस पूरे देश के नेता थे, पूरे समाज के नेता थे। और विशेषकर मैं बात करूं यदि महिलाओं की, कि यदि इस देश में चाहे वो किसी जाति या धर्म की महिला हो, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म में पैदा हुई हो, चाहे वो आज किसी भी परिवार में रह रही हो, यदि आज उस महिला को आज़ादी मिली है तो वो मात्र बाबा साहब की देन है। आज यदि महिलाएं पढ़ लिख कर आगे बनी हैं, डॉक्टर और इंजीनियर बनी हैं, यदि आज वो हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं तो वो बाबा साहब की देन है। यदि आज महिलाएं MP और MLA बन रही हैं, चाहे वो किसी धर्म या किसी समाज की है, वो बाबा साहब की बदौलत बन रही है। तो मैं आज के दिन विशेषकर महिलाओं से अनुरोध करूंगी कि महिलाएं यदि बाबा साहब को एक बार पढ़ लें तो महिलाएं जान जाएंगी कि यदि उन्हें सबसे पहले उठ करके यदि किसी को नमन करना चाहिए, यदि किसी के आगे यदि आरती लगानी चाहिए, यदि किसी के आगे फूल चढ़ाना चाहिए, तो वो मात्र एक व्यक्ति होंगे और वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होंगे। बाबा साहब ने इस आज़ाद देश में, ये देश तो आज़ाद हुआ था लेकिन इस आज़ाद देश में सिर्फ यहाँ के लोग आज़ाद हुए थे, यहाँ की महिलाएं आज़ाद नहीं हुई थी। आज़ाद देश में भी महिलाओं की स्थिति बद से बदतर थी। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया और हिंदू कोड बिल बना करके महिलाओं को पति की संपत्ति में अधिकार दिलाया, बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार दिलाया, बेटियों को, महिलाओं को, जिन महिलाओं को आज़ाद देश में भी पति के साथ, चाहे उसका पति निकम्मा होता था, चाहे वो ज्वारी या शराबी होता था, लेकिन वो उसको तलाक नहीं दे सकती थी, वो घुट घुट कर मर मर के उसी के साथ जीवन बिताने के लिए मजबूर थी। लेकिन बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बना करके महिलाओं को वो अधिकार दिया कि यदि महिलाओं को अपना जीवन साथी, यदि उसका जीवन साथी नालायक है, निकम्मा है, व्यभिचारी है, शराबी है, ज्वारी है, तो वो अपनी स्वेच्छा से उसको तलाक दे सकती है और नया जीवन साथी चुन सकती है। तो महिलाओं को जो भी अधिकार दिए बाबा साहब ने दिए। तो यदि महिलाओं के लिए यदि पढ़ने लायक कोई पवित्र पुस्तक है तो वो इस देश का हिंदू कोड बिल है, जो हर महिला को पढ़ना चाहिए। इसका पाठ गीता और महाभारत से भी ज्यादा पवित्र है। तो महिलाओं को यदि कोई पुस्तक पूजनी चाहिए तो भारत का संविधान और हिंदू कोड बिल को पूजनी चाहिए। मेरा नाम शारदा है और मैं
एज ए प्रोफेशन में प्रवक्ता हूँ और मैं सामाजिक कार्य में लगी रहती हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो मैं आज के दिन जो हमारा बहुत ही शुभ दिन है, बहुत सत्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन 14 अप्रैल को मैं आज सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और उनके चरणों में शत शत नमन करना चाहती हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि जो बाबा साहेब हैं वो उनका लोहा पूरा विश्व, उनका लोहा पूरा विश्व मानता है। अगर कोलंबिया ने यूनिवर्सिटी ने जब सर्वे करवाया था तो जो उन्होंने 7-6 जो विद्वान व्यक्तियों की खोज की तो उसमें बाबा साहब का नाम था, यानी उन्हें सिंबल और नॉलेज का सिंबल दिया गया। तो बाबा साहब इतने महान थे कि उनका लोहा पूरा विश्व मानता है। हम भारत की बात नहीं करेंगे, हम विश्व की बात करेंगे, पूरा विश्व मानता है। लता कुमारी, मलौथा समिति अध्यक्ष, ये मेरी कार्यकारिणी की सलाहकार मेंबर। मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ बाबा साहब के जन्म जयंती पे कि जितनी भी बाबा साहब क्या जो उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चला, उनके मिशन को आगे बढ़ाएं, जिसमें हमारे महिला शक्ति बढ़ चढ़ के भाग लेगी, क्योंकि महिला शक्ति के बिना समाज अधूरा है, क्योंकि आदि शक्ति महिलाओं के पास होती है। और जब तक हमारी महिलाएं और सामाजिक कार्यों में आगे निकल के नहीं आएंगी तो पारिवारिक दायरे में रहेंगी, और वो जब बाहर का देखेंगी तो अपने परिवार को भी वही शिक्षा देंगी, क्योंकि माँ ही पहली शिक्षिका होती है बच्चे की। तो बाबा साहब को मिशन को आगे बढ़ाने के लिए महिला शक्ति का बाहर आना बहुत जरूरी है। अपने स्वाभिमान के साथ जी रही है तो सिर्फ, और जो अधिकार पा रही है सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से। तो मैं ये कहूँगी आज हमें उनको पूजने के बजाय उन पे हम सिर्फ पुष्प चढ़ा के एक मेला का आयोजन करके उसको समाप्त ना कर दें। उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को अपने जीवन में लागू करें। जब हम उनके जीवन रास्ते पर चलेंगे तो हमारा विकास निश्चित ही हमारा विकास होना है।